ठीक है, राहुल प्रकाश हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। राहुल, आपका मैं सीधा रुख कर रही हूं। राहुल, अगर मैं फतेहाबाद की बात करती हूं तो यहां पर भी दो परिवारों में जंग दिख रही है। यहां कौन सा इस बार कौन सा फैक्टर काम करता नजर आ रहा है? राहुल, सरकार हमारी बननी है। देखिए, मैं कल से इस ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ कर रहा हूँ। कई तस्वीरें मैंने देखी है, तमाम लोगों से मैंने बात करी है। और बात की जाए दो परिवारों की, बात की जाए जैसे जो डूडाराम है, भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, यानी वो भजन लाल के भतीजे हैं, और दूसरा कुलदीप बिश्नोई के चचेरे भाई हैं। दूसरी तरफ जो चौटाला परिवार की बात करें तो उनकी, यानी कहा जाए कि सुनैना चौटाला उनके परिवार से हैं और बहू है तो वो फतेहाबाद से है। इंटरेस्टिंग इस बात के लिए भी हो जाता है कि जो कैंडिडेट कांग्रेस के हैं वो पहले आईएनएलडी से 2014 में जीते थे और अब आईएनएलडी से कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस से टिकट मिली है, यानी कांटे की टक्कर है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी और कांग्रेस हैं दोनों प्रतिद्वंदी रहे हैं। 2014 में इन्होंने आपस में फाइट करी थी, एक आईएनएलडी से जीते थे और ये कांग्रेस से हारे थे। यानी कहा जाए कि इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि परिवार भी है, दूसरा जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी काम क्या है, उस पर भी लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ आप मेरे को ये थोड़ा बता सकते हैं कि इस वक्त माहौल क्या लग रहा है फतेहाबाद का? हालांकि आप तो पार्टी से हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुए हैं कुछ। पानी की सबसे बड़ी समस्या कि पानी की निकासी नहीं है, पानी आ जाता है, भर जाता है, बिल्कुल भर जाता है, तालाब बन जाते हैं। हाँ, नाव चलाने जैसी नौबत आ जाती है। पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नहरी पानी का अभी तक पूरी शहर में सप्लाई नहीं हो पाई है। तो अब ये बताइए कि गवर्नमेंट कॉलेज अभी नहीं बना है, जो हॉस्पिटल था वो भी यहाँ मौजूदा जो विधायक है उनके होते हुए भी वो टोहाना में चला गया। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। अच्छा, ये बताइए कि कानून व्यवस्था सुनैना जी का क्या लग रहा है ग्राउंड में इस वक्त? क्यों ऐसा लग रहा है कि वोट काट रही हैं या जीत रही हैं? बहुत अच्छे मार्जिन से सुनैना चौटाला जीतेंगी यहाँ से। एक लंबे टाइम से हमारा ये मांग थी चौटाला परिवार से कि उनके परिवार से ही कोई फतेहाबाद के अंदर आए। तो हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि हमें बहन सुनैना चौटाला जी को पूरे बहुमत के साथ यहाँ से जिता के विधानसभा में भेजें। अच्छा, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जी चौटाला को हमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। अच्छा, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो पहले आईएनएलडी में थे और कांग्रेस में आए, तो लगता है कि उनका भी जो वोट बैंक है मजबूत है? इतना मजबूत नहीं है जी, उन्होंने 6 पार्टियाँ आपसे पहले बदल ली हैं। कभी वो आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में गए हैं। अब उनको यूँ लग रहा है कि जैसे भाई कांग्रेस जीतेगी तो वो कांग्रेस की तरफ आ गए हैं। तो विधानसभा में भेजने वाली तो उनको इनेलो ही थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। ये लगता है कि 20 साल की जो कसक थी, 20 साल बाद इनेलो अब यहाँ से है, आपको लग रहा है कि 20 साल की कमर कसर जो है पूरी करेगी, जीतेगी? क्योंकि 20 साल से सत्ता से दूर है इनेलो। जो एक 20 साल का बनवास है ना, वो इस बार हमारी ये जो जनता है वो इस बनवास को तोड़ देगी और पूर्ण बहुमत से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार है प्रदेश में बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं अन्य लोग ये पार्टी के कह रहे हैं कि आईएनएलडी सिर्फ वोट काटने आई है, कोई असर नहीं है। नहीं जी, नहीं, वोट काटने नहीं आई है, अच्छे मार्जिन लेके इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश में सरकार बनाएगी। बिल्कुल। आप ये हालांकि कार्यकर्ता हैं, ये अपनी बात जरूर रख रहे हैं, लेकिन हम जो ज़मीनी स्तर पर जो तमाम लोगों से बात करते हुए आए हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करिए। आरोप प्रत्यारोप जरूर हैं, लेकिन ये कहा जाए कि जो मौजूदा विधायक बीजेपी के डूडाराम है वो जिस तरीके से अपनी काम की कहा जा रहा है कि काम हमने किए हैं, लेकिन लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक मेडिकल कॉलेज बनना था, वो इस कॉलेज इस जगह से दूसरे हल्के में शिफ्ट हो गया तो वो रोक नहीं पाए। दूसरा, एक झील बननी थी, उस झील का सैंक्शन 20 साल पहले हुआ है लेकिन उसको भी पूरा नहीं किया गया। यानी लोगों का ये कहना है कि सरकारें बदल जाएंगी, आ जाएंगी, लेकिन जो स्थिति फतेहाबाद की है वो नहीं बदलेगी। लेकिन फतेहाबाद को कैसे बदला जाएगा, दावे सब कर रहे हैं। ये बातें मैं लोगों से जानकर कर रहा हूँ और प्रत्याशी जितने हैं वो, और कहा जाए कार्यकर्ता हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हम आते हैं पूर्ण बहुमत से तो हम काम करेंगे। ठीक है।